क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? पिछले साल 15-16 जून की रात भारतीय सीमा की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस पूरी घटना को आज 1 साल पूरा हो चुका है और पूरे देश में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। लेकिन इस बार फिर से नरेंद्र मोदी से एक बड़ी चूक हुई है। इस पर हम विशेष जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी इस शहादत पर पिछले साल क्या किया था। पिछले साल जब यह घटना घटित हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव टीवी पर आए थे और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ऑन कैमरा ये कह दिया था कि ना तो हमारी सीमा में किसी की घुसपैठ हुई है और ना ही किसी ने हमारी सीमा पर कब्जा किया है। जिसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा। चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद हम आज 1 साल होने के बाद फिर से अगर हम पन्नों को पलट कर देखते हैं तो फिर से एक और बात सामने आती है कि आज इस गंभीर घटना को, इस बड़ी घटना को 1 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शहादत पर एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। वहीं इसके उलट बेंजामिन नेतन्याहू को उनके पूर्व के कार्यकाल की वो शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, महापर्वा की भी बधाई देशवासियों को देते हैं। ये सारी बातें उनको याद रहती हैं, लेकिन जिन सैनिकों ने सीमा की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें वो याद नहीं करते हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि 15-16 जून 2020 की रात चीनी सैनिकों के साथ टकराव में कमांडिंग ऑफिसर सहित बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर सैनिकों की शहादत को 1 साल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी उनके सर्वोच्च बलिदान की याद में कृतज्ञ राष्ट्र के साथ शामिल है। अपने अगले ट्वीट में वो कहती हैं, इस बात का अब तक इंतजार है कि सरकार सामने आए और देश को उन परिस्थितियों के बारे में सच बताए जिनमें यह अभूतपूर्व घटना घटी और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आना चिंता का विषय है और 1 साल पहले इस विषय पर प्रधानमंत्री के अंतिम शब्द थे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ। हमने इस बात की जानकारी मांगी है कि अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है। ऐसा लगता है कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट समझौते ने अब तक पूरी तरह से भारत का नुकसान ही किया है। कांग्रेस पार्टी सरकार से देश को विश्वास में लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि उनकी कार्यप्रणाली हमारी सीमाओं पर बहादुरी और दृढ़ता से खड़े हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता के योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर ही चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दी है। बड़ा सवाल ये है कि 16 बिहार रेजिमेंट के भी जवान उस घटना में शहीद हुए थे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दिया जाना काफ़ी ज़्यादा दुखद है। बात कर ली जाए मीडिया संस्थानों की, तो बिहार के कई बड़े मीडिया संस्थान हैं, इन्होंने भी इस स्टोरी को कवर नहीं किया और बिहार के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि नहीं दी। मीडिया संस्थान दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ एलजेपी की टूट की खबरें ही परोस रहे हैं। चूँकि हमारा ये प्रयास है कि दर्शकों को सही और साफ खबरें जो हैं वो उन तक पहुंचती रहें, समाज के सरोकार से जुड़ी हुई खबरें उन तक पहुंचती रहें, इसलिए हमने इस खबर को उठाया है और आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दी है और इनके साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। लेकिन इन नेताओं पर सवाल आज खड़ा इसलिए होता है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब यही नेता राष्ट्रवाद के नाम पर आपसे हमसे वोट मांगते हैं और सत्ता हथिया लेते हैं। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहीद जवानों की शहादत पर ट्वीट नहीं करना इसलिए भी सवाल खड़े करता है क्योंकि 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई देते हैं उनके सफल कार्यकाल पूरा होने की। इसके बाद वो महापर्वा की बधाई देशवासियों को देते हैं। लेकिन 16 जून को जब गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की घटना का 1 साल पूरा होता है तब वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि नहीं देते। बात यहीं पर नहीं रुकती है। पिछले दिनों जब बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिरसा मुंडा को याद नहीं किया। Cloud9 इसी तरह से समाज के सरोकार से जुड़ी हुई खबरें आप तक लेकर आता रहेगा। आपके प्यार, सहयोग, सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।